एक आदमी अपनी शादी के 2 साल के बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जताई तो उसके पिता ने उसको स्वीकृति दे दी। तब वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप की जिम्मेदारी में छोड़कर अपने व्यापार को चला गया। परदेश में जाकर वह बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया। 17 वर्ष तक धन कमाने में ही बीत गए। तब जाकर उसको संतुष्टि हुई और उसको तब वापस घर लौटने की इच्छा भी हुई। पत्नी व घर वालों को आने की सूचना दिए बिना ही वह जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो काफ़ी दुखी मन से बैठा था। तो उस व्यक्ति ने उसकी उदासी का कारण उससे पूछा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने के लिए आया था, पर कोई भी लेने को तैयार ही नहीं हुआ। तब उस व्यापारी ने सोचा कि वह इस देश में बहुत सारा धन कमाया है, यह तो उसकी कर्मभूमि है, इसका मान रखना चाहिए उसको। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तब उस व्यापारी को सौदा काफ़ी महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। तब ज्ञानी व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर जरूर सोच लेना। तो उस व्यक्ति ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। वह और भी ज्ञान का सूत्र जानना चाह रहा था, पर ज़्यादा कीमती होने के कारण न ले पाया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय वह अपने नगर को पहुंचा। तब उसने सोचा कि वह इतने सालों बाद घर लौटा है, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए ही पत्नी के पास पहुंचकर उसे उपहार दे दूं। वह सीधे पत्नी के कक्ष में गया तो वह वहां का नज़ारा देखकर उसके पांवों के तले जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। वह अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं जब प्रदेश में था तो भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ दूसरे पुरुष के साथ है। वह गुस्से में दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कर क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान का सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची, एक बर्तन से टकरा गई। तब तलवार से टकराकर बर्तन गिरा तो उसकी पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन पूरा सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। तब व्यापारी तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर काफ़ी कुपित और गुस्से में था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, उसके माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। तब उस व्यापारी की पत्नी ने कहा कि स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान पर कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर उस सेठ के आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को अपने गले से लगा लिया और सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता मेरे से। मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार का कत्ल हो जाता और मेरा परिवार खत्म हो जाता। यह ज्ञान का सूत्र उस दिन तो मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 असरफिया भी बहुत कम है। यह ज्ञान तो अनमोल है। इसलिए कुछ भी करने से पहले ज़रा ठहरे और सोचे कि आप जो करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है, उसका परिणाम क्या होगा। ऐसा करने से कई गलतियों से आप बच जाएंगे और आप हमेशा अच्छे रहेंगे और आपके सारे काम भी अच्छे होंगे।